जो लोग भील प्रदेश की मांग कर रहे हैं, मैं स्वयं उसकी पक्षधर हूँ। मैं चाहती हूँ कि ऐसा हो, क्योंकि हम भीलों का अस्तित्व भील प्रदेश के बाद पुनर्जागृत होगा। मोदी जी से उम्मीदें हैं आपको कुछ? इन लोगों को जाना चाहिए 5-10 लोग मिलके कि आप हमारे क्षेत्र को एक नया राज्य बनाएं। ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। ललन टॉप की टीम इस वक्त रतलाम की लोकसभा सीट पर मौजूद है। रतलाम झाबुआ की लोकसभा सीट है, शिवगढ़ का इलाका है और हमारे साथ हैं भील समाज की एक बड़ी नेता भगवती भील जी, जिन्हें यहाँ की शेरनी भी कहा जाता है और इन सब नामों से यहाँ लोग पुकारते हैं। और जितने लोग यहाँ पे खड़े दिख रहे हैं, मैं ललन टॉप के दर्शकों को बता दूँ, वो इनके साथ एक सेल्फी लेने के लिए खड़े हुए हैं और यहाँ पर इनका क्रेज़ इस तरीके का। अभी मंच पर दिग्विजय सिंह जी मौजूद थे, जीतू पटवारी जी मौजूद थे और भगवती जी यहाँ पर हैं। क्या मुद्दे हैं आपके मैडम? जी, हमारे जो भी मुद्दे हैं, मेन जल जंगल ज़मीन जिसकी बिकनी बीजेपी कर रही है और राहुल गांधी जी बार बार जल जंगल ज़मीन की बात कर रहे हैं। तो हमारे जो तमाम मुद्दे थे, लगभग उन सबको राहुल गांधी जी ने छू लिया। जैसे आदिवासियों का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हमारी पृथक जनगणना नहीं हो रही है, हमें सभी धर्मों के साथ जोड़ दिया जाता है। तो राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आई तो जातिगत जनगणना करेंगे। तो निश्चित तौर पे अगर वो जातिगत जनगणना करेंगे तो हम भीलों को, हम गोंडों को, सबको अलग से गिना जाएगा। तो जो सबसे बड़ा मुद्दा जो आदिवासियों का था इतने सालों से, और इसी मुद्दे के कारण कई लोग नई नई विचारधारा बना बैठे, तो उन सब का तोड़ राहुल गांधी जी ने निकाला और हम राहुल गांधी जी के साथ हैं जी। और भील समाज की जो एक मांग है भील प्रदेश की, जो लगातार उठाई जाती रही है, उस पर अभी तक राहुल गांधी का कोई स्टेटमेंट या कोई बयान नहीं आया। उसके पीछे एक कारण है। आप कोई नई विचारधारा खड़ी करते हो तो उस विचारधारा के जनप्रतिनिधिगणों को, बड़े नेताओं से मिलना चाहिए कि हमारे ये मुद्दे हैं। जो लोग भील प्रदेश की मांग कर रहे हैं, मैं स्वयं उसकी पक्षधर हूँ। मैं चाहती हूँ कि ऐसा हो, क्योंकि हम भीलों का अस्तित्व भील प्रदेश के बाद पुनर्जागृत होगा। ऐसे में मैं ये चाहूँगी कि जो लोग इसकी पैरवी कर रहे थे उनको बड़े नेताओं से मिलना चाहिए था, उनके सामने पक्ष रखना चाहिए था कि हम इस क्षेत्र में आपको समर्थन देंगे, आपको जब सरकार आए तो हमें भील प्रदेश बना के देना। लेकिन इन लोगों ने ऐसा नहीं किया। राहुल गांधी जी से समर्थन बांसवाड़ा डूंगरपुर में ले लिया, लेकिन दूसरी जगह पे ये लोग बीजेपी को जिताने के लिए लगे हुए। अगर ये वास्तव में भील प्रदेश चाहते होते तो पूरे भील प्रदेश क्षेत्र में आने वाली तमाम लोकसभाओं में ये कांग्रेस के साथ बैठ के चर्चा करते और कहते कि आपको हम जिताएंगे, लेकिन जीतने के बाद आप भील प्रदेश बना के देना। अगर ऐसी कोई शर्त उन्होंने रखी होती तो इस क्षेत्र में आज कांग्रेस का, वैसे तो कांग्रेस इस क्षेत्र में जीत रही है, लेकिन पूरे भील प्रदेश में कांग्रेस का परचम लहरा था, जिसकी वजह से कांग्रेस के ऊपर दबाव पड़ता कि इस क्षेत्र ने हमें जिताया है तो क्यों ना इनकी मांग मानी जाए। तो ये लोग प्रतिनिधिगणों को नहीं कह रहे, जैसे हमारे बांसवाड़ा मोदी जी आए, इन लोगों को जाना चाहिए 5-10 लोग मिलके कि आप हमारे क्षेत्र को एक नया राज्य बनाए, या राहुल गांधी जी आए तब जाना चाहिए था। ये किसी के साथ अपनी बात रख नहीं रहे, लेकिन हमारे लोगों की भावनाओं के साथ ये खेल रहे। लेकिन मैं पर्सनली कहूँ ललन टॉप के चैनल के माध्यम से, हम लोग भील प्रदेश के पक्षधर हैं। मैं स्पेशली हूँ, भले मैं कांग्रेस में रहूँ, इसका कोई ये नहीं है कि मैं क्षेत्रीय पार्टी के साथ में नहीं हूँ इसलिए मैं भील प्रदेश विरोधी हूँ, नहीं। हमारे क्षेत्र के अस्तित्व के लिए हमें उसके पक्ष में खड़ा रहना पड़ेगा। जब कभी ऐसा होगा कि बहुत बड़ा आंदोलन हुआ या बहुत कुछ, तो हम साथ खड़े रहेंगे। कांतिलाल भूरिया जी के लिए आप मंच पर अभी आसीन थी, उनके समर्थन में यहाँ पे वोट मांगने आई थी। अगर वो चुनाव जीतते हैं रतलाम झाबुआ और इस सीट से, तो क्या पहला मुद्दा आप क्या उठाएंगी भीलों को लेकर उनके सामने और क्या रखेंगी मांग? मैं तो ये उठाऊंगी, जैसे हमारे राजस्थान में लगभग प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर पूरे जिले टीएसपी क्षेत्र है, लेकिन मध्य प्रदेश में कहीं पे भी ऐसा नहीं है। कई सारे क्षेत्र, थोड़ा बहुत ब्लॉक अनुसूचित क्षेत्र में आता है, थोड़ा नहीं आता है। तो मैं यही चाहूँगी कि जब भूरिया जी जीत जाए तो रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर लोकसभा में कुछ ऐसे गाँव जहाँ आदिवासियों की आबादी 50% से ज़्यादा है, लेकिन वहाँ अनुसूचित क्षेत्र नहीं है, तो जो राहुल गांधी जी ने घोषणा कही है, अपनी धरती अपना राज, जहाँ जहाँ आदिवासियों की आबादी 50% से ज़्यादा होगी, वहाँ पैसा एक्ट, ग्राम सभा लागू होगी। तो भूरिया जी से निवेदन रहेगा मेरा कि आप जीत जाओ तो आपका पहला काम, एक आदिवासी होने के नाते, एक भील होने के नाते, आप यही करें। आपने कहा जैसे मोदी जी की भी सभा हुई बांसवाड़ा में और नेताओं की सभा हुई, तो समाज के लोगों को जाके वहाँ पे मुद्दा उठाना चाहिए। मोदी जी से उम्मीदें हैं आपको कुछ? मोदी जी से मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं है, क्योंकि हमारे मानगढ़ धाम पे मोदी जी आए, मुझे बहुत गर्व फील हुआ कि हमारे जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी पुराना कांड
जो मानगढ़ धाम पे हुआ। एक्चुअली कहना चाहिए कि मानगढ़ धाम के तर्ज पे जलियांवाला हत्याकांड हुआ है, लेकिन लोग उल्टा कहते हैं। ऐसे स्थान पे आप आए हो और क्षेत्र के आदिवासियों के लिए कोई बड़ी घोषणा नहीं करते हो और ऐसे ही चले जाते हो, तो उनसे क्या उम्मीदें रखना। मुझे मोदी जी से कोई उम्मीद नहीं है। क्या हम ये भी देख सकते हैं कि कभी भगवती भील भविष्य में संसद में जाके भील समाज की आवाज़ उठाएंगी? ये तो मेरे क्षेत्र के लोगों पे निर्भर करेगा। बाकी मैं अभी जस्ट कुछ नहीं कहूँगी, जैसा हमारे पार्टी के लोग आगे तय करेंगे वैसा होगा। मैं चाहती हूँ कि मेरे समाज के लोगों का वास्तविक उत्थान हो। नेता बहुत बनते हैं, हमारे समाज की शैक्षिक स्थिति को देखिए, चिकित्सा की स्थिति देखिए, हमारे दूर दूर तक हॉस्पिटल नहीं होते, हमारे युवा जो पढ़े लिखे हैं उनको नौकरी नहीं मिल रही, हमारे क्या युवा पूरे देश में बेरोजगार है। लेकिन आप जो लल्लन टॉप इस क्षेत्र में आया, आप देखो यहाँ के आदिवासियों की स्थिति है। तो ऐसे में मैं चाहूँगी कि मेरे क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो, और उसके लिए मैं निजी रूप से भी कर सकती हूँ, और अगर भविष्य में मौका मिला तो नेता बन के भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भगवती जी। फायर ब्रांड नेता हैं इस इलाके की, इनके लिए बड़ा क्रेज़ था। लल्लन टॉप की टीम यहाँ पे आई थी, इनसे बात की, इन्होंने वक्त दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। लल्लन टॉप देखते रहिए, चुनाव यात्रा यहाँ पर जारी है।